सीधे आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी इस पर खिताब कर रहे हैं। कि मैदान में रियाकारों की एक लंबी लाइन होगी, उसमें बहुत से लोग होंगे, हुफ़ाज़ होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी शोहरत के लिए कुरान को पढ़ा। लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, मगर उनकी नीयत अल्लाह के लिए नहीं थी, शोहरत के लिए थी। मगर उन रियाकारों की लाइन में रोज़ेदार नहीं होगा, क्योंकि रोज़ा एक खालिस इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तौफीक दे कि हम इस माह मुबारक के एक एक लम्हे की कीमत को महसूस करें, इसकी कदर को जानें, क्योंकि याद रखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है नौजवान कि मैं अभी 25 साल का हूँ, अभी बहुत जीऊँगा, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर कोई समझ रहा है कि मैं 65 का हो गया, 70 का हो गया, अभी टाइम बाकी है, अल्लाह जानता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा माह मुबारक रमज़ान की कदर करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और अपने गुनाहों की मग़फ़रत अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तलब करें। इसी माह मुबारक में इमाम हसन की वलादत हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी माह मुबारक में उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। इसी माह मुबारक में कुरान करीम को नाजिल किया गया। इसी माह मुबारक में शब क़दर को अता किया गया। इसी माह मुबारक में 17 रमज़ान को यौमुल फ़ुरक़ान, जिसको कुरान ने ऐलान किया, हक़ और बातिल की पहली जंग अज़ीम हुई। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारी उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कई उनके फ़ज़ाइल हैं, कई उनके हदीस हैं कि 2200 अहादीस के रावी हैं वो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2200 अहादीस के रावी हैं। और हदीस शरीफ में आया कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आजिज़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी बातिनी पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हदीस शरीफ में आया कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतना खुश हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ पर कि रहमतुल आलमीन ने दुआ फरमाई कि अल्लाह आयशा के पिछले अगले ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इतना खुश हुई हज़रत आयशा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गई। इब्न हिब्बान में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम राज़ी हुई? तो आपने फरमाया हाँ। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम है, मैं ये दुआ हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए करता हूँ। मैं ये दुआ अपनी नमाज में अपने हर उम्मती के लिए करता हूँ। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इसी माह मुबारक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। हदीस शरीफ में आया कि एक मरतबा, बल्कि 2 मरतबा शायद उलमा इकराम बेहतर जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रेस लगाई, दौड़ लगाई। पहली मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जीत गई और दूसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हमको ये भी मालूम हुआ अहादीस से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, मुझे 3 दिन तक हज़रत जिब्रील अमी जन्नत के गिलाफ में
مجھے تمہارا چہرہ دکھایا 3 دن